अरे मुझे ना याद करवाए ना, मुझे याद करवाए ऐसी बातें। देखिए पहले तो मियाँ साहब का ये नारा था कि मुझे क्यों निकाला, मैं किस मुंह से अवाम में जाऊँ, कि मुझे क्यों थप्पड़ मारा। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे क्यों निकाला के बाद पेशे खिदमत है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा। मेरे साथ डमी शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं जो कि दुनिया के पहले वज़ीर आज़म है जिनको थप्पड़ खाने का एजाज़ हासिल हुआ है और वज़ीर आज़म हाउस में इन्हें थप्पड़ पड़ा है। पूछते हैं कि कैसा थप्पड़ लगा। शहबाज शरीफ साहब आपको थप्पड़ वाकई पड़ा है? ये बिल्कुल झूठ बात है, मुझे किसी किस्म का थप्पड़ नहीं पड़ा, तो ना ही मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ बेसिकली मुझे जब मेरी बेगम के साथ मेरी लड़ाई हुई है तो उसके साथ जो है वो थोड़ी सी हाथापाई करते हुए मुझे थप्पड़ पड़ गया। अच्छा, यानी आपको थप्पड़ पड़ा, ये लाल हुआ नज़र भी आ रहा है। बस हम दोनों का आपस का पर्सनल मैटर है, कह सकते हैं कि हाथ नीचे करें ना, उनको नज़र भी आया आपको थप्पड़ पड़ा है। इस बात से लड़ाई हुई? वो घर की सब्जी ज़रा कम हो गई हुई थी तो वो लाना भूल। वो सब्जी तो नहीं चोरी की आपने कि उसमें लड़ाई हुई? देखें आप मुझे चोर बोल रहे हैं, आगे मुझे सारी दुनिया चोर बोलती है, तो मैं आपसे मेहरबानी करके आप मुझे चोर ना बोलें बस। तो क्या बोलूँ फिर? मेरा नाम ये मोहम्मद शहबाज शरीफ है, तो मेहरबानी करके आप मुझे मेरे नाम से पुकारें। अच्छा, थप्पड़ पड़ा है तो सुना है कि ठुटे शुटे भी आपको पड़े हैं, तो ये वाकई सच है? देखें दुनिया तो मेरा शुगर लगा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा शुगर लगा रहे हैं, तो बड़ा मेहरबानी ऐसे बात ना करें, मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ा। अच्छा, मरियम नवाज तो कह रही है कि इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना पड़ेगा, तो आप तो कह रहे हैं आपको बेगम से थप्पड़ पड़ा है, तो फिर हिसाब किसका चुकाना है? देखिए वो मेरी भतीजी है, वो मेरी बेटी है, उसको कम अकल है, उसको समझ नहीं है अभी बात करने की, तो उसको बात का नहीं था पता। तो नहीं, तो इतनी कम अकल है कि वो भी चोरियां करती है, तो ये कम अकल किधर से? देखें आप हमारी तजलील कर रहे हैं बार बार, हमें चोर चोर बोलकर, आगे हमें सारी दुनिया हमें चोर बोलती है, तो ना करें। तो मेरे चोर कहने से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दुनिया के कहने से नहीं होती। आप बार बार चोर बोल रहे हैं मुझे, मैं उठ जाऊंगा इधर से। मैं आपको तो आपको चोर क्या बोल, डाकू बोल? देखें हम एक आम पाकिस्तानी हैं, हम इस पाकिस्तान की खिदमत करते हैं दिन रात। चोरी की खिदमत? देखें हम चोरी नहीं करते, ना ही हमें चोरी का शौक़ है। हम 3 दफ़ा अपने दौरे हुकूमत में आए हैं और इसमें आगे हमने मुल्क और कौम की दिन रात खिदमत की है। हम चोर नहीं हैं, जो न्याजी साहब होंगे चोर, हम चोर नहीं हैं। अच्छा, बरतानिया में आपको वो पढ़ के सुना रहे थे कि जी आपने ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खाए हैं, उसका इल्ज़ाम है, तो फिर आप उसका जवाब भी जमा नहीं करवा सके उधर से, फिर आपको उधर से उन्होंने आने भी नहीं दिया, उन्होंने पकड़ के बैठा लिया, तो आप इधर कैसे पहुँचे? मेरी बात सुने, हमने सिर्फ ज़लज़ला ज़दगान के पैसे नहीं खाए, पूरे मुल्क के खाए? जी कैसे बात कर रहे हैं आप? हमारा काम मियां मोहम्मद साहब नवाज शरीफ साहब का, और हमारा जो एक नज़रिया है वो आवाम की खिदमत करना है। वही चोरी करना है? चोरी देखें हमारा दिल नहीं करता चोरी करने को, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है हमारी फिर थोड़ी। कितनी की चोरी कर ली अभी तक आपने? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि आपने अरबों खरबों की चोरियाँ की हैं, आप कितनी मान रहे हैं? देखें हम याद तो नहीं है ना, हम भी इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हम अगर चोरी करते हैं इस तरह, बस छोड़ें बात को। शहबाज शरीफ साहब, ये आपकी गाल बड़ी लाल हुई है, ये वाकई थप्पड़ है? देखें मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये मेरी और मेरी बेगम का पर्सनल मैटर है, उसके साथ मेरी थोड़ी सी वो हो गई थी, तो बस इस वजह से हमारे मुझे ना याद करवाए ना, मुझे याद करवाई ऐसी बातें। देखिए पहले तो मियाँ साहब का ये नारा था कि मुझे क्यों निकाला, मैं किस मुंह से अवाम में जाऊँ, कि मुझे क्यों थप्पड़ मारा। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, आप कब तक मुल्क का पैसा चोरी करते रहेंगे और वजह क्या है वैसे चोरी करने की? देखें मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम पैसे चोरी करने को दिल नहीं करता हमारा, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है थोड़ी सी, चाहिए होता थोड़े से पैसे, फिर हम कर लेते हैं। तो कब तक चोरी करते रहेंगे ये तो बता दें? जब तक अल्लाह ताला हमें इस अवाम पर हुकूमत में लाएगा, हम इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश के साथ इस मुल्क की जो है वो खिदमत भी करेंगे, और जितनी हो सकेगा हम यहाँ पर तरक्की करवाएंगे। कौन सी चोरी की तरक्की? देखें इस तरह के सवाल ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। आगे ही अवाम में हम बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस टॉपिक पर कोई बात करूँ। आपके भाई मियां नवाज शरीफ को जूता पड़ा था, आपको थप्पड़ पड़ा है, कैसी फीलिंग है, फैमिली में कैसा माहौल चल रहा है आपका? देखें ये जो हम अवामी लीडर हैं,
हम छुप के नहीं वो करते, हम अवाम में जाते हैं, अवाम में जाने वाले भी होते हैं, अवाम में नापसंद करने वाले भी होते हैं, तो ये तो मामला तो होते रहते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़िल्लत आ जाती है कभी कभी इंसान कभी घर से आपको जूता पड़ा है? को। घर से देखे, मेरी बेगम के साथ मेरे बहुत सारे मामला हुए हैं ऐसे। जब बात जो है वो छितरों तक आ चुकी थी, ये तो फिर एक थप्पड़ पड़ा ना। सुना ठुड्डे भी पड़े हैं आपको, वो कहाँ कहाँ ठुड्डे पड़े हैं वो बताएं। ठुड्डे जो पड़े हैं वो तो ऑलमोस्ट ये तो जाहिर हो चुका है ना, आज के दिन जाहिर हो चुका है। ये तो बहुत पहले की बात है कि हमें अवाम से भी बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, ग्रो नहीं किया कभी।